कैरेक्टर का नाम है विक्रांत। और शास्त्री परिवार में वो तीन बच्चे हैं और वो सबसे बड़ा बेटा है। इस फैमिली में दो भाई हैं और एक बहन है। एंड विक्रांत की लाइफ में क्या हुआ है कि उनके पिताजी रिसेंटली रिटायर्ड हैं सीजन 1 में। और पिताजी को एक हार्ट अटैक होता है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई ये घर वालों इतना लड़ना वड़ना है, इतना बढ़ चुके हैं हम, लेट्स ऑल मीट और हम सब मिलके एक पॉटलक करेंगे हफ्ते में एक बार, जहाँ पे सब अपना अपना कोई खाना खाएंगे और बैठ के बातें करेंगे और मजे करेंगे। इसमें विक्रांत का कैरेक्टर जो है वो एक ऐसे इंसान का है जो अपने पिताजी की रिस्पेक्ट तो बहुत करता है, लेकिन उसकी सोच और पिताजी की सोच में बहुत अंतर है। उसे लगता है कि उसके अब तीन बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, और उसको लगता है कि जिंदगी में हर चीज काम नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। एक एक प्राइस होता है अपने घर वालों के साथ या अपने बच्चों के बचपन को एंजॉय करने का। और वो चॉइसेस जो वो लेता है अपनी लाइफ में आर ऐसे चॉइसेस हैं जो उनके पिताजी को पूरी तरह समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही जनरेशन के हैं। और इसमें उन दोनों की थोड़ी बहुत अनबन चलते रहती है। ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिज मदर, प्लेड बाय किट्टू गिदवानी। और ये एक बेसिक आइडिया, विक्रांत ऑल्सो हर चीज अपने ही अतरंगी तरीके से करना चाहता है। चाहे वो चीज चले या ना चले, उसने उस पर सोच विचार बहुत किया है। कभी कभी वो चीजें चलती हैं और कभी नहीं। तो ये एक बेसिक आइडिया है विक्रांत का। ओके। मुझे ये भी बताइए कि विक्रांत से साइरस कहीं पर मिजाजी तौर पर या वैचारिक तौर पर वो कहीं मिलते हैं, कहीं पर मैच करते हैं कि ये एक किरदार है और आप साइरस, आप एक्टर हैं, तो कहीं मैच करते हैं वो? पूरी तरह तो बहुत कुछ कुछ छोटी जगहों पे मुझे लगता है मैच करते हैं। एक चीज जो मुझे उस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि उनके पिताजी का एक आइडिया है कि भाई अभी आपने एक स्टार्टअप बनाया है, स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है, तो आप इस समय में पूरी तरह काम में क्यों नहीं घुस रहे हैं। और वो कह रहा है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कभी हमारे बचपन में कभी थे नहीं क्योंकि आप काम कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे अगले 7 साल चले जाएं इस स्टार्टअप को बनाने में और मैं कभी घर पे ना रहूं। तो मुझे जहां पे एक इंटरेस्टिंग बात दोनों विक्रांत और मेरे में लगती है, जो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिंदगी में शांति खुशी पाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। और हम सबको एक ही तरीका मोस्टली पुश किया जाता है, सिखाया जाता है। और वो तरीका है कि हम्म, और काम करो और पैसे बनाओ और गाड़ियां खरीदो और करो। जिंदगी में आप एक सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं और वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट भी हो सकती है, और उसमें उतनी ही खुशी है जितनी मान लीजिए बहुत ही बड़ी गाड़ी में है। तो कोई लाइफ में एक तरीका नहीं है। और हम्म, हम्म, और हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों में कि एक तरीका नहीं है, ना ही एक टाइप का सक्सेस होता है। और विक्रांत जैसे कि कुछ लोग इतने अमीर नहीं होते हैं लेकिन बहुत अच्छे माँ बाप होते हैं, तो इसमें मैं वैल्यू कैसे लगा सकता हूँ। तो वो हम में एक सिमिलैरिटी है कैरेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता ज्यादा सिमिलैरिटी है एज अ कैरेक्टर। वैसे आपकी जो कहानी सुन रहा हूँ तो उसके बाद ये लग रहा है कि ये 90s के पहले और 90s तक जो लोग पैदा हुए थे, वो जो जनरेशन थी, उनका अपने पिता के साथ इस तरह का एक था। दोनों के बीच वो गैप और जनरेशन गैप के वजह से उनके बीच वैचारिक मतभेद बहुत होते थे। लेकिन इस समय एक सरलता आ गई है, पिता पुत्र आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं या उनको छूट दी जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? यार संजय बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। और आजकल अगर आप देखें तो पिता तो बहुत ही हैंड्स ऑन पिता होते हैं। जिन दोस्तों को मैं जानता हूँ वो दिन गए जब उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो काम से आते थे, पेपर पढ़ते थे, सो जाते थे। मैं नहीं कह रहा कि वो लोग कम काम कर रहे थे, वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज बहुत ही हैंड्स ऑन सिचुएशन हो गया है आज। और आई थिंक क्योंकि जनरेशन बदल गई है, तो जनरेशन बाय जनरेशन वो आजकल के लोग भी समझ गए हैं कि हर इंसान का अपना एक सपना होता है, उस पे अलग अलग चीजें ठोसना गलत काम होगा। और अर्लियर जनरेशन में ये बिल्कुल सोचा नहीं जाता था, एंड पीपल वर वेरी फोर्सफुल ऑन इट। तो उस टाइम पे आई थिंक हर घर में कहीं ना कहीं एक एज पे तो अल्फा की लड़ाई होती है, बेटे और बाप में थोड़ी तो वो होती है फ्रिक्शन। रिस्पेक्ट भी बहुत होती है बट फ्रिक्शन तो होती ही है। और उस जनरेशन में तो भयंकर होती थी, क्योंकि क्या होता था कि 5-6 साल चले जाते थे लोगों के अपने डैड के या मॉम के सपने निभाने में। सो आई थिंक अब तो बेटर हो गया यार, कम्युनिकेशन तो बढ़ गई है, पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे पूरी तरह।
बहुत। आपका कैसा रहा है अपने डैडी के साथ, आपका मतलब किस तरह का तालमेल रहा है? यार मेरा मेरा तो मेरे माँ बाप का सेपरेशन हो गया था जब मैं 3 साल का था। तो मेरा ज्यादा समय तो मेरी मॉम, मासी, नानी के हम्म, साथ गया है, मेरी बहन के साथ गया है। मेरे पिताजी के साथ बहुत कम समय मैंने बताया है। ग्रैंडफादर को मैं ज्यादा मिला हूँ, और वो लोग प्राइमरीली फौजी थे। मैं सेकंड जनरेशन फौजी हूँ। तो क्या होता है कि मैं, पिताजी भी फौजी थे, ग्रैंडफादर भी फौजी थे, और बाकी के एक्सटेंडेड फैमिली में भी फौज में ही थे। तो उनकी अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ थी थोड़ी। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था। अगर आप फौज में होते हैं तो आपकी लाइफ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हुई रखती है। तो आई डोंट थिंक आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद माय फादर, बिकॉज मैं उनसे ज्यादा मिल ही नहीं पाया। मैं प्राइमरली अपनी मॉम के साथ ही था। हम्म। आपकी ये सीरीज है जिसमें मैं देख रहा हूँ हर जो किरदार है बड़ा मजबूत है, अपनी अपनी बात कह रहा है, चाहे वो आपकी बहन हो, दूसरे माँ का किरदार गिडवानी का हो। हाँ। मतलब पॉटलक जिन लोगों ने नहीं देखा है, सीजन 2 देखेंगे, ये कहना क्या चाहता है, रिश्तों के बीच की चीज कह रहा है। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है महिला सशक्तिकरण की बात भी करता है। नहीं, ये सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे रियली नहीं लगता कि पॉटलक में एक कोई ऐसा मैसेज है। ये एक खानदान है, और हर खानदान में क्या है कि हर बंदे को एक दूसरे से प्यार तो है, लेकिन पक्का लगता है कि ये बंदा पागल है। ठीक है। और कोई भी हमारे घर में आप देख लो, अगर आप भी एक फैमिली मीटिंग रखेंगे तो एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ भी होता है कि भाई अब कहीं मेरी बुआ कुछ बोल देगी फिर से जाके, फिर कुछ अनबन हो जाएगी, कुछ ड्रामा। तो ये एक अंडरलाइंग रिलेशनशिप है एक फैमिली की, जहाँ पे हर इंसान कुछ ना अतरंगी होता है। हर इंसान को लगता है कि ये घर मेरी वजह से चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। और आपको ये रिलेटेबिलिटी बहुत मिलेगी। अगर आपको रिलेटेबिलिटी इनकी लाइफस्टाइल से ना मिले तो इनकी पर्सनैलिटी से जरूर मिलेगी। बिकॉज इवेंचुअली इंसान, जब हम एक साथ 5-6 लोगों को रख देते हैं और उसको एक रिलेशनशिप बनाते हैं और एक फैमिली बनाते हैं, तो उसमें लड़ाई, एक्सेप्टेंस, प्री कंसीव नोशंस बहुत कुछ है। और मेरे कैरेक्टर में इस वक्त क्या हुआ है कि हम एक नॉर्मल फैमिली है। बहुत पैसे नहीं है तो वाइफ भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ। वाइफ ने अभी नई नौकरी ली है, तो मैं क्योंकि फ्रॉम होम काम कर सकता हूँ, बच्चे मैं संभाल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि मजे मस्ती और मजाक तक तो मैं ठीक हूँ, बाकी कामों में मेरे बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो विक्रांत की लाइफ में ये ड्रामे भी चल रहे हैं। और आई थिंक आजकल अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप दोनों एक लॉजिस्टिक्स कपल बन जाते हैं। मतलब ये हो गया, हाँ ये काम करवा दिया, हाँ। तो एक दूसरे को भूल जाते हो, बहुत समय चले जाता है जहाँ पे आप दोनों बैठ के चुपचाप बिना बच्चों के या किसी और चीज की बात कर सके। सो इट टॉक्स अबाउट एवरीबॉडीज लाइफ, संजय, हम्म। एंड इट्स वेरी रिलेटेबल। एंड जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो रहा है। 3 फैमिलीज हैं, कहीं प्यार किसी को मिल रहा है, कहीं किसी का प्यार जा रहा है। नौकरी और सर्वाइवल की भी बातें बहुत होती हैं। हम्म। देखिए, आज बड़ी असमंजस की स्थिति है। आपके पास आपकी टीम का मैसेज आ गया है कि समय बहुत कम है, तो जल्दी फिनिश करें। ओहो। और साइरस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे एक्टर अरे हैं। संजय ब्रदर, थैंक जब यू सो हाँ मच यार। हाँ, जब स्क्रीन पर आप आते हैं साइरस, तो इतनी सरलता से आप एक्टिंग करते हैं, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी भाव भंगिमा, मतलब कहीं पर ऐसा लगता नहीं कि आप कोई मेहनत कर रहे हैं, किरदार में एकदम ऐसे घुल जाते हैं। तो सवाल मेरे पास बहुत थे जाते आते, और क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं तो ये पूछूंगा, आपको मैं कम फिल्मों में क्यों देखता हूं? आपकी हाइट अच्छी है, आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा है, कलर जो कैमरे को चाहिए अच्छा है, आंखें, नाक, सब कुछ अच्छा है, खूब काम भी किया है। क्यों, कौन रोक रहा है, यार क्या चीजें? यार ऑनेस्टली संजय, मैं मेरी पूरी लाइफ बहुत दो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो है होस्टिंग में, और उस काम में मैं मतलब बहुत जिसे कहते हैं ऑफ रेडार वर्क, जो मतलब टेलीवाइज शोज नहीं है, मतलब 2-3-4 हजार लाइव इवेंट्स करते रहता हूँ। होस्टिंग में काफी काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। फिर एक्टिंग में मैंने एक ही साल कोशिश करी थी, जहाँ पे मैंने दिल्ली 6 करी थी, फिर आयशा, फिर लव ब्रेकअप जिंदगी। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझ में एक डर है, खौफ है कि क्योंकि आप एक बेसिकली मिडिल क्लास घराने से आते हैं, तो आपको लगता है कि भाई मेरे को तो खर्चे हैं, मेरे को तो काम भी करना है, मैं ये 6-6 महीने रुक नहीं सकता अपने हाँ। प्रोजेक्ट्स के बीच में, उस समय में। एंड ऑल्सो आई वॉज ट्रूली नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल्स आई रियली वॉन्टेड टू डू। I didn't want to do only
कॉमेडी टाइप सिचुएशन या बेस्ट फ्रेंड वाली सिचुएशंस। एंड इसकी वजह से मैं इतना बिजी था अपनी होस्टिंग लाइफ में कि मैं इसमें पूरी तरह घुस नहीं पाया। अब क्योंकि ओटीटी वर्ल्ड आ चुका है, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं, फैमिली ड्रामाज हैं, चाहे कौन बने शेखरवती में हो या माइंड द मल्होत्रास में हो या पॉटलक में हो या कुछ और काम कड़क में हो, तो इसमें मुझे लग रहा है अब फिर से मुझे थोड़ा खेलने का समय मिल रहा है, थोड़ा कोशिश करने की समय मिल रही है। सो आई थिंक प्राइमरीली आपका आंसर देने के लिए, मैंने भी कोई बहुत मेहनत नहीं करी उसे चेस करने के लिए, और ना ही वहां से मुझे कोई ऐसा काम भयंकर मिला कि मैं अपने आप को पूरी तरह प्रूव कर पाऊं या ऐसे रोल मिले जहाँ पे लोग कहें कि वाह व्हाट एन अमेजिंग थिंग। सो एक डबल एज सॉर्ड थी संजय, जिसे मैं अब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतिम सवाल है, इसको अंतिम कहता हूं मैं, क्या, क्योंकि मैं आपका करियर देख रहा हूँ तो ये सवाल उपजता है, कहीं कोई चीज है जब कोई आउटसाइडर होता है तो कोई उसको आगे बढ़ने से रोकता है, क्या ऐसी चीज भी काम करती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? मीनिंग कोई आई रोक रहा डिडंट, होता है, मतलब कोई समझाइए। आपकी टांग खींच रहा होता है पीछे से कि ये आगे मत बढ़ने पाए, क्योंकि जो लोग पहले से विद्यमान हैं उन कुर्सियों हाँ पे, हाँ कहीं हाँ। उनको डर होता है आपके जैसे लोगों से जो संजय काबिल हैं? संजय 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 वो तो होने ही वाला है किसी भी फील्ड में ब्रो। मुझे लगता है कि अगर आप आज इस फील्ड में एंट्री भी लेना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप पे थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करिए, बिकॉज आपको हर हर रोज कोई रिजेक्शन मिलने वाली है। कहीं किसी ने कुछ नौकरी ले ली, कहीं कुछ हो गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट देखे हैं जो दिन भर की रिजेक्शन से टूट के गायब हो गए। मुझे आज तक नहीं पता वो कहाँ गए। अगर उनको चांस, बिकॉज ये मुश्किल जगह है और आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि हर चीज मेरे बारे में नहीं है। कुछ चीजें लुक पे चली जाती हैं, कुछ ये हो जाता है, और अपनी एक खुशी और अपना ही एक, आई रियली थिंक देयर इज नो अदर वर्ड, स्पिरिचुअल वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। सो मैं, ये सब है जैसे कि आपकी फील्ड में है, हम आपकी और मेरी फील्ड तो काफी सिमिलर है क्योंकि हम दोनों होस्टिंग ही करते हैं, तो आपको भी पता ही है, हमारी लाइफ में भी है, डॉक्टर हो तब भी है। इसको आपको लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी फील्ड में बहुत ही कमाल के अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि लोग दिन ब दिन की जब आपको रिजेक्शन या मुश्किलें मिलती हैं तो आप भी थोड़ा थम जाते हैं, या तो आप बहुत ही गुस्से वाले अग्रेसिव इंसान बनते हैं, या तो आप में एक स्वीटनेस आ जाती है। सो आई फील कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी इतने कमाल के हैं। जैसे मैं अपने दोस्त को कह रहा था, भाई नौकरी एक साइड पे है, 90% लोग जो मुझे मिलते हैं वो इतने प्यार से मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं देखा होगा, हंस लिए होंगे या कोई गेम शो देख लिया होगा, कि मुझे नहीं लगता मैं उस 2% का भी मतलब डिजर्विंग हूँ। मैंने कौन से मतलब जिंदगी बचाई है किसी की, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो उसी में मैं खुश हूँ। उससे ज्यादा क्या मांगना बात मुझे है, लगता है बेशर्मी हो जाएगी, आई क्या फील। बात है, ये आपकी विनम्रता है, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी थैंक यू संजय। शुभकामनाएं। सबसे पहले पॉटलक के लिए और उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट आपके आने वाले। थैंक थैंक्स ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू।